शंकर हरिभाऊ चौबल ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बचपन में 7 साल की आयु में बाबा के गोदी में बैठे। बाबा ने इनकी नाक पोंछी, साथ ही में बाबा इनके साथ खेलते थे। बाबा की गोद में बैठना, बाबा से प्रसाद लेना और ऐसी ढेर सारी घटनाएं, आंखों देखी लीलाएं हैं ये जो इन्होंने अपने सामने देखी हैं और साईं लीला मैगजीन में भी ये प्रकाशित हुई हैं। कौन थे ये व्यक्ति और आखिर किस तरीके से शिरडी में 7 साल की आयु में जब इन्होंने दिन गुजारे तो बाबा को किस तरीके से ये निहारते थे और बाबा को किस तरीके से बाबा की दिनचर्या रहती थी वो हम जानेंगे। शंकर हरिभाऊ चौबल जो थे वो असल में उनके पिताजी 1911 में पहली बार शिरडी गए थे। 1911 में जब वो शिरडी गए तो बाबा का चेहरा देख के वो इस कदर मोहित हो गए कि वो समझ गए कि ये कोई आम शक्ति विराजमान नहीं है। और दरअसल ऐसा ही होता था, तमाम जो संत, जो साधु, जो भक्त मिलने आए या ये मैं कहूँ जो नास्तिक मिलने आए, उनको बाबा की शक्ल से कुछ ऐसा लगाव हो जाता था कि वो फिर शिरडी में ही बस जाते थे। 1914 में हमेशा के लिए श्री शंकर हरिभाऊ चौबल और उनके पिताजी और अपने परिवार समेत जो है वो शिरडी में रहने आ गए। शंकर हरिभाऊ चौबल बताते हैं कि वो उस वक्त 7 साल के थे, 7 ईयर्स, 7 साल का एक छोटा बच्चा था। ये 3 भाई थे जिनमें से शंकर हरिभाऊ सबसे छोटे भाई थे। अब बाबा के बारे में उन्होंने शिरडी में क्या क्या देखा हम आगे यही जानेंगे। तो शंकर हरिभाऊ बताते हैं कि जब वो 7 साल के छोटे बच्चे थे तब बाबा भी उनके घर पर भिक्षा लेने आया करते थे। बाबा की कद काठी बहुत अच्छी थी। बाबा 6 फुट लंबे लगभग थे और जिसके बाद पतले दुबले थे और जो उनका रंग था वो बहुत साफ था। यहाँ तक कि शंकर हरिभाऊ बताते हैं कि उनका रंग इतना साफ था कि कोई भी एक बार उन्हें देख ले तो वो बिल्कुल मोहित हो जाए, जैसे कोई फरिश्ता या कोई ईश्वर हमारे बीच में आकर विराजमान है। इस कदर वो सुंदर और आकर्षण इतना ज़्यादा कि एक बार देखने से ही कोई उनकी ओर खिंचा चला है। बाबा अक्सर जो है कभी कभी स्नान भी किया करते थे द्वारका माई में। तो शंकर हरिभाऊ बताते हैं छोटा सा एक पटिया, छोटा सा एक पत्थर था जिस पर बैठ के बाबा स्नान किया करते थे। उस समय द्वारका माई में कोई नहीं रहता था। तो कभी कभी जब शंकर हरिभाऊ, क्योंकि छोटे बच्चे ही थे, तो वो खेलते खेलते द्वारका माई में चले जाया करते थे। तो वो बताते हैं कि बाबा का पूरा शरीर इतना सुंदर था, इतना आकर्षण था, जैसे कि उसमें से तेज बरस रहा हो। और यही नहीं, वो बताते हैं कि बाबा के जो पैर थे वो इस कदर थे जैसे कोई पहलवान के पैर हो, इतने ज़्यादा शक्तिशाली। लगभग एज के हिसाब से वो बताते हैं कि 77-78 के आसपास, अगर फिजिकल बॉडी की एज वैसे तो नापी नहीं जा सकती, अगर वो नापे तो 77-78 ईयर्स के उस टाइम पर होंगे बाबा, 1914 के बाद। लेकिन फिर भी वो इतने पहलवान के जैसे लगते थे जैसे कि उनको बिल्कुल उनकी उम्र बड़ी ही नहीं रही। इसके बाद शंकर हरिभाऊ बताता है कि बाबा कफनी धारण करते थे, एक ही कफनी को बार बार पहना करते थे। कहीं से फट जाती थी तो उसको सिल दिया करते थे। लगभग कफनी पहनने के बाद सर पर कपड़ा बांधते थे जिसका जो गांठ है वो पीछे की ओर गिरती थी। अपने कफनी की दाहिनी ओर लगभग 1.25 फुट बड़ी जो है लंबी जेब थी बाबा के, जिसमें बाबा सिक्के या फिर अलग अलग सामान रख दिया करते थे। मस्तक पर चंदन धारण किया करते थे जिसे अक्सर महलसापति ही लगाया करते थे। हाथ में चिमटा लेकर और सुबह के समय 4 या 5 घरों से भिक्षा लेने निकला करते थे। बाबा की कद काठी के साथ साथ बाबा का तेज इतना आकर्षण था कि कोई जिस भी घर वो जाते थे वो घर वाले आपस में लड़ा करते थे कि कौन बाबा को भिक्षा देगा। यही बात शंकर हरिभाऊ बताते हैं कि वो और उनके भाइयों में लड़ाई होती थी कि बाबा को पहले भिक्षा देने कौन जाएगा। फिर आपस में उन्होंने तय किया कि एक दिन एक भाई जाएगा, दूसरे दिन दूसरा भाई जाएगा। एक बार जब वो भिक्षा देने गए शंकर हरिभाऊ अपने घर से बाहर, तो बाबा ने उनके साथ मजाक किया। हुआ ये कि बाबा की जो भिक्षा लेने का पात्र था उसमें पानी भरा हुआ था। जैसे ही शंकर हरिभाऊ, छोटे से शंकर हरिभाऊ बाहर गए बाबा को भिक्षा देने के लिए, तो बाबा ने वो पानी जो है वो सामने डाल दिया शंकर हरिभाऊ के और अपनी जो उंगली है उससे उस पानी पर लकीर खींचने लगे, जिससे बाबा की उंगली के साथ जो पानी है वो शंकर हरिभाऊ के ऊपर हल्के से छींटे चले गए। शंकर हरिभाऊ मुस्कुराने लगे और बाबा कहते हैं कि भागो भागो भाऊ, नदी का बाढ़ जो है वो तुम्हारी ओर आ रही है। ये डर के मारे शंकर हरिभाऊ ने बाबा को गले लगा लिया। तो ऐसी मीठी यादें, ऐसे अनोखे भक्त जिन्होंने बाबा को अपनी आंखों से देखा, यही नहीं बाबा के गोदी में बैठे बाबा के साथ खेले, ये कहानी है श्री शंकर हरिभाऊ चौबल की। अभी कहानी समाप्त नहीं होती। अगली वीडियो में हम एक और शंकर हरिभाऊ घटना से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, उन सौभाग्यशाली भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं जो बाबा के साथ उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं और बाबा की गाइडेंस प्राप्त की है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।